स्वागत है सायातून की डरावनी दुनिया में। तुलसीपुर गांव के बाहर एक ऐसा पुराना कुआं है जिसके अंदर पानी नहीं बल्कि साक्षात मौत का पहरा है। जो भी रात के समय अंधेरे में उस कुएं के पास गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लोग कहते हैं कि रात होते ही उस कुएं के अंदर से एक औरत की रोने की आवाज़ आती है। आज भी गांव वाले सूरज ढलने के बाद उस रास्ते की तरफ देखने से भी खौफ खाते हैं। कहा जाता है कि अंधेरा होते ही वो कुआं जाग उठता है और अपने शिकार का इंतजार करता है। दिन का समय था। गांव के कुछ लोग नीम के पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। सबके चेहरों पर एक अजीब सा डर साफ दिखाई दे रहा था। भाइयों, कल रात मैंने फिर से उस कुएं की तरफ से वही डरावनी आवाज सुनी। वो आवाज सीधे मेरे कानों में गूंज रही थी। हाँ काका, मेरी पत्नी भी कल रात डर के मारे सो नहीं पाई। वो कुआं हमारे गांव के लिए एक बहुत बड़ा श्राप बन गया है। न जाने कब हमें इस खौफ से छुटकारा मिलेगा। जब तक कोई अनजान इंसान उस कुएं के पास नहीं जाता तब तक वो चुड़ैल शांत रहती है, लेकिन अगर किसी ने गलती से भी उसको आवाज दे दिया तो फिर उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। सही कह रही हो मंगला, हमें आज ही गांव के मुखिया से बात करनी होगी। इस कुएं का कोई पक्का इलाज करना बहुत जरूरी हो गया है। उसी दिन दोपहर के समय रोहन और शिखा शहर की भाग दौड़ से दूर कुछ दिन बिताने के लिए रोहन के पुश्तैनी गांव तुलसीपुर पहुंचे। घर बहुत बड़ा और काफी पुराना था। घर के ठीक पीछे एक बड़ा सा कच्चा आंगन था और उसी आंगन के आखिरी कोने में वही पुराना और गहरा कुआं बना हुआ था। कुएं के चारों तरफ मोटी लोहे की जाली लगी थी और लाल धागे से कई परतें बंधी हुई थीं। रोहन, तुम्हारा ये पुश्तैनी घर तो सच में बहुत बड़ा है, लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। क्या हुआ शिखा, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी लग रही है क्या? नहीं रोहन, बस उस पुराने कुएं को देखो। उसे ऐसे जाली और लाल तारों से क्यों बांध रखा है? मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। गांव के पुराने लोगों के कुछ अपने कड़े नियम होते हैं शिखा। ये कुआं बहुत गहरा है और अब पूरी तरह सूख चुका है। शायद कोई बच्चा खेलते हुए इसमें गिर न जाए, इसलिए इसे बहुत पहले ही बंद कर दिया गया होगा। फिर भी ये लाल धागे और नींबू मिर्ची, शहर में तो ऐसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। रुको, मैं जरा पास जाकर देखती हूँ कि इसके अंदर आखिर है क्या। जैसे ही शिखा कुएं की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी, मंगला काकी भागते हुए वहां आ गई और उसने झट से शिखा का हाथ पीछे की तरफ खींच लिया। काकी की सांसें बहुत तेज चल रही थी। बहू रानी, उधर एक कदम भी मत बढ़ाना। उस कुएं की तरफ तो 2 दिन के उजाले में भी जाने की सख्त मनाही है। तुम तो अभी अभी शहर से आई हो ना, तुम्हें यहाँ के कड़े नियम नहीं पता है। क्यों काकी, ऐसा क्या है इस पुराने कुएं में? खाली कुआं ही तो है, आप लोग खामखा डरते हैं। ये कोई मामूली कुआं नहीं है बहू, इसके अंदर एक बहुत खूंखार चुड़ैल का वास है। सालों पहले इस कुएं में डूबकर रूपवती नाम की एक औरत की जान गई थी। उसे बहुत बड़ा धोखा मिला था। तब से लेकर आज तक उसकी भटकी हुई आत्मा इसी कुएं में कैद है। काकी, आप भी किन पुरानी बातों में विश्वास करती हैं? ये सब सिर्फ कहानियों में होते हैं। ये कहानी नहीं है बेटा, वो रात के समय बाहर निकलती है। वो अपना नया शिकार ढूंढती है। जो भी उसकी आवाज सुनकर उसके पास जाता है वो उसे कुएं के पाताल में खींच लेती है। आज तक गांव के 3 लोग वहां से गायब हो चुके हैं। तुम दोनों मेरी बात मानो और उस तरफ भूल कर भी मत जाना। शिखा, तुम काकी के बातों पर ध्यान मत दो, लेकिन कुएं के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो जर्जर हो चुका है, पत्थर खिसक सकते हैं और तुम्हें चोट भी लग सकती है।
ठीक है काकी, मैं नहीं जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। मंगला काकी वहां से चली गई, लेकिन शिखा के दिमाग में वो भूतिया कुआं लगातार घूम रहा था। उसे इन सब भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। रात गहराने लगी थी और पूरे गांव में एकदम शांति छा गई थी। आधी रात का समय था। रोहन गहरी नींद में सो रहा था। तभी शिखा की आंख खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे बाहर से कोई उसे नाम लेकर बुला रहा है। शिखा, ओ शिखा, मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। कोई मुझे थोड़ा पानी दे दो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या कोई सच में मुसीबत में है? क्या कोई है जो इस बेसहारा की मदद करे? मैं बहुत दर्द में हूँ शिखा, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। इतनी रात गए कौन बाहर पानी मांग रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। शिखा बिस्तर से उठी और खिड़की से बाहर आंगन की तरफ देखने लगी। बाहर घुप अंधेरा था। तभी उसकी नज़र उस पुराने कुएं पर पड़ी। कुएं के ठीक पास एक औरत पीठ किए बैठी थी। उस औरत के बाल बहुत लंबे और बिखरे हुए थे और वो मैला सा सफ़ेद लिबास पहने हुए थी। वो औरत कुएं की दीवार पर अपना सिर रखकर रो रही थी। हे भगवान, सच में कोई औरत वहाँ बैठी रो रही है। मंगला काकी ने शायद इसी औरत को रात में देखकर भूत प्रेत की कहानी बना ली होगी। मुझे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। शिखा ने एक तांबे के लोटे में पानी लिया और चुपके से कमरे का दरवाजा खोलकर आंगन की तरफ चल पड़ी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे खौफनाक रास्ते पर जा रही है जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। शिखा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कुएं के करीब पहुंची। जैसे जैसे वो कुएं के पास जा रही थी, हवा बहुत ठंडी होने लगी थी। आसपास के पेड़ों के पत्ते अजीब सी डरावनी आवाज कर रहे थे। सुनो, क्या तुम ठीक हो? तुम इतनी रात को इस कुएं के पास अकेले क्यों रो रही हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस रोती रही। लो, मैंने तुम्हारे लिए पानी लाया है। पानी पी लो और अपने घर जाओ। रात बहुत हो चुकी है। उस औरत ने रोना एकदम से बंद कर दिया। उसने झटके से अपनी गर्दन शिखा की तरफ घुमाई। शिखा के हाथ से पानी का लोटा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उस औरत का चेहरा बहुत भयानक था। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी और आंखों के कोनों से गाढ़ा काला खून टपक रहा था। उसके चेहरे का आधा हिस्सा सड़ा हुआ था। उसके हाथ के नाखून बड़े बड़े और कोयले जैसे काले थे। मुझे ये पानी नहीं चाहिए शिखा, मुझे तुम्हारा ताजा खून चाहिए, तुम्हारी जान चाहिए। तुम कौन हो? दूर रहो मुझसे। बहुत सालों बाद कोई मेरे इस कुएं के पास चल गया है। अब तुम यहाँ से कभी जीवित वापस नहीं जाओगी। तुम मेरे साथ पाताल में चलोगी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रोहन, काकी, मुझे बचाओ। शिखा पीछे मुड़कर भागने ही वाली थी कि चुड़ैल ने अपने लंबे खौफनाक हाथ बढ़ाकर शिखा के बाल मजबूती से पकड़ लिए। उसने शिखा को खींच लिया और कुएं के गहरे अंधेरे की तरफ ले जाने लगी। तुम शहर वालों को अपने दिमाग पर बहुत घमंड होता है ना? तुम मेरी कहानी पर हंस रही थी, अब तुम खुद एक खौफनाक कहानी बन जाओगी। छोड़ दो मुझे जाने दो। रोहन, कहाँ हो तुम? शिखा की तेज चीख सुनकर रोहन की नींद टूट गई। उसने देखा कि शिखा बिस्तर पर नहीं है। कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था। रोहन तुरंत समझ गया कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। शिखा, तुम कहाँ हो? रात की इस पहर तुम बाहर क्या कर रही हो? रोहन दौड़कर आंगन में आया। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। शिखा कुएं के किनारे लटकी हुई थी और एक भयानक चुड़ैल उसे कुएं के अंदर खींच रही थी। शिखा कुएं की लोहे की जाली को कसकर पकड़े हुए थी। शिखा, तुम घबराना मत, मैं आ रहा हूँ। रोहन ने पास पड़ा एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा उठाया और चुड़ैल की तरफ दौड़ा। उसने पूरी ताकत से डंडे से चुड़ैल पर वार किया। डंडा चुड़ैल के आर पार हो गया।
चुड़ैल ने एक जोरदार धक्का रोहन को मारा और रोहन दूर जाकर जमीन पर गिरा। तू इसे मेरे चंगुल से नहीं बचा सकता। ये अब मेरी हो चुकी है। इसका शरीर मेरा है। तभी शिखा के चिल्लाने का शोर सुनकर मंगला काकी और गांव के कुछ और लोग वहां हाथ और मशाल लेकर आ गए। चुड़ैल इतनी बड़ी भीड़ और आग देखकर थोड़ा पीछे हटी, लेकिन उसने शिखा को अपने पंजों से नहीं छोड़ा। अनर्थ हो गया। मैंने बहू रानी को बार बार मना किया था कि कुएं के पास मत जाना। कोई जल्दी जाकर तांत्रिक बाबा अघोरानंद को बुला कर लाओ, वही इस चुड़ैल का पक्का इलाज कर सकते हैं। कुछ ही देर में गांव के लोग तांत्रिक बाबा अघोरानंद को लेकर वहां पहुंच गए। बाबा के एक हाथ में बड़ा सा त्रिशूल था और दूसरे हाथ में पीतल का कमंडल। रुक जा दुष्ट आत्मा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस गांव की बहू पर अपना काला साया डालने की? तू कोई भी हो बाबा, मैं इस लड़की को अपने साथ अस्पताल लेकर ही जाऊंगी। मुझे खून की गहरी प्यास है। तेरी प्यास कभी नहीं बुझेगी। तेरा समय अब धरती पर समाप्त हो चुका है। आज मैं तुझे हमेशा के लिए यहाँ से निकाल कर रहूंगा। तांत्रिक बाबा ने अपने कमंडल से पवित्र गंगा जल निकाला और कुछ शक्तिशाली मंत्र पढ़कर चुड़ैल की तरफ फेंका। गंगा जल की बूंदें जैसे ही चुड़ैल के सड़े हुए शरीर पर पड़ी, वो दर्द से चीखने लगी। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। चल रही हूँ मैं। मुझे छोड़ दे बाबा। मैं इसे छोड़ दूंगी। लेकिन मुझे इस पवित्र जल में मत जला। तूने बहुत सी मासूम जाने ली हैं। गाँव वालों, कुएं के चारों तरफ पवित्र राख का एक बड़ा घेरा बना दो, ताकि ये वापस कुएं के अंदर न भाग सके। गांव वालों ने तुरंत कुएं के चारों तरफ सफेद राख डाल दी। चुड़ैल ने शिखा को छोड़ दिया और कुएं में छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन पवित्र राख के घेरे ने उसे एक मजबूत दीवार की तरह रोक लिया। शिखा, तुम ठीक तो हो? मुझे माफ कर दो रोहन, मुझे काकी की बात माननी चाहिए थी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। चुड़ैल अब पूरी तरह से राख के घेरे में कैद हो चुकी थी। वह तड़प रही थी और उसका खौफनाक रूप अब धीरे धीरे एक साधारण औरत के रूप में बदल रहा था। तेरी इस दुर्दशा का असली कारण मैं जानता हूँ। तू इस कुएं में गिरकर मरी थी और उस समय किसी ने तेरी पुकार नहीं सुनी। लेकिन अब तेरा समय इस धरती पर पूरा हो चुका है। मैं तुझे इस पीड़ा से मुक्ति का मार्ग दिखाता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा कष्ट है बाबा। मुझे इस अंधेरे से आजाद कर दो। मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बाबा अघोरानंद ने अपना त्रिशूल जमीन पर जोर से गाड़ दिया और तेज आवाज में मुक्ति मंत्र पढ़ने लगे। कुएं के अंदर से काला धुआं बाहर आने लगा। बाबा ने एक विशेष हवन सामग्री पास जल रही मशाल की आग में डाली। अपनी सारी लौकिक पीड़ा यही छोड़ और परलोक की तरफ प्रस्थान कर। हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर। चुड़ैल का शरीर राख में बदल गया और हवा में उड़ गया। कुएं से आ रही बदबू और डरावनी हवा हमेशा के लिए गायब हो गई। गांव का मौसम पूरी तरह से बदल गया और हवा में एक सुकून छा गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज इस गांव को उस खौफनाक चुड़ैल से हमेशा के लिए आजादी मिल गई। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप सही समय पर नहीं आते तो मैं अपनी शिखा को हमेशा के लिए खो देता। बेटा, प्रकृति में दोनों तरह की शक्तियां मौजूद है, सकारात्मक और नकारात्मक। हमेशा अपने बड़ों की बातें माननी चाहिए और अनजान जगह के नियमों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। उस दिन के बाद शिखा का भूत प्रेत को लेकर सारा घमंड टूट गया। उसे समझ आ गया था कि हर पुराने गांव की अपनी एक कहानी होती है जिसका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। अगले दिन गांव वालों ने उस भूतिया कुएं को पूरी तरह से मिट्टी और पत्थरों से भरवाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया।